नमस्कार बच्चों, आगे मैं आपको सेकंड पार्ट लेके हम अपना टाइप्स ऑफ रॉक्स के साथ में मिनरल्स, रॉक्स, इनके बारे में हम पहले ही अपनी लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। मैंने इसलिए पहले से ही फ्लो चार्ट बना लिया है कि आपको अंडरस्टूड हो जाए कि कौन सी रॉक्स कैसे फॉर्मेट होती है और उनके वो रॉक्स किस तरीके से बनी है या उनके जो पार्ट्स हैं वो कैसे हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन चैनल की मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स से। बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं, क्रस्ट लेयर से हैं, और जो मिनरल्स हैं वो हमें रॉक्स में ही इनबिल्ट पहले से ही कह सकते हैं कि बने बनाए से आते हैं, नेचुरली सब्सटेंस हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स की। इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। आप भी सोचते होंगे ना कि बस आए और पढ़ाने लगे। एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ कि जो बच्चे हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। आप पढ़ने के लिए अपना टाइम निकाल के आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप पढ़ाई पे ही ध्यान दें। अगर बातें हैं या वो हैं तो वो, या मोटिवेशन है, कई बार मन करता है आपसे बातें करने का, तो वो हम दूसरे वीडियोस में भी हम बात करते हैं कि जब आपका पढ़ने का कुछ मन नहीं होता या पढ़ने से हट के कुछ करने का मन करता है तो हम उन वीडियोस पे बात करते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई से की जो वीडियोस है ना उनमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाए और हम सिर्फ अपने पढ़ने की बातें करें। तो चलिए आ जाते हैं और बात करते हैं हम अपने फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स की। दिस इज कॉल्ड एज अ इग्नियस रॉक्स। इसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, हिंदी में आग्नेय जो रॉक्स है या आग्नेय पत्थर भी कहते हैं इन्हें, सेडिमेंट्री, और लास्ट में मेटामॉर्फिक। आपको एक फॉर्मेशन में बताती हूँ, फिर हम अपनी इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो डायरेक्ट जो लावा है ना, जो अंदर से ज्वालामुखी से लावा निकलता है और वो बाहर काफी दिनों तक, सालों तक धीरे धीरे ठंडा होता है और वो एक हार्ड रूप में, एक हार्ड जो सब्सटेंस है उसकी तरह बन जाता है, और वही जो पत्थर है, वही जो हार्ड मटेरियल है वो हमारा इग्नियस रॉक्स कहलाता है। इसीलिए हिंदी में इसको आग्नेय भी कहते हैं कि आग से निकला हुआ। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री आप देख रहे हैं एस से है, सैंड से बना हुआ। सेडिमेंट्री मीन्स सैंड से बना हुआ। ऐसी रॉक्स जो कि सैंड से, क्ले से बनी है। क्ले से कैसे बनेगी, जैसे मान लीजिए ये आग्नेय है, ये इग्नियस रॉक्स है, ये आपकी मेल्टन जो मैग्मा है वो बाहर आया और वो बाहर आके ठंडा हो गया। ठंडा होके कैसे हो गया, जम गया, हार्ड हो गया, और धीरे धीरे वहाँ पे बारिश हुई या तेज आंधी आई, पानी बरसा, या कुछ भी ऐसे इट्स वेदर जो रीजंस हैं उनके वेदरिंग की वजह से वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता चला गया और सैंड की तरह क्या हुआ, दूसरी जगह, मान लीजिए तेज हवा चली या पानी के साथ वो क्या हुआ, एक जगह से बह के और दूसरी जगह जाके वो वहाँ पे सेट हो गए। ऐसे वो सालों तक वहीं पे जाके सेट होते 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 और उन्होंने एक बड़ी सी रॉक का फॉर्मेट कर लिया, तो वो क्या कहलाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि जब हम इसके लास्ट में इस वीडियो में हम रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर आपको इनके फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता होगा तो आप जो रॉक साइकिल है उसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इग्नियस रॉक्स, जो मैग्मा बाहर आता है जिसको हम लावा भी बोलते हैं, वो ठंडा होने के बाद क्या बनता है, इग्नियस रॉक्स बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स, जब यही इग्नियस रॉक्स वेदरिंग की वजह से या इरोजन की वजह से क्या करते हैं, टूट टूट के हवा के साथ, पानी के साथ, आंधी के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और सेट हो जाती हैं, और वो क्या होता है, एक लेयर सी बना लेती हैं और वो हार्ड हो जाती है, तो वो बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये दोनों ही रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर या हीट की वजह से अपना जो फॉर्म है, जो रूप है, चाहे वो इग्नियस रॉक्स के रूप में है या सेडिमेंट्री के रूप में, ये अपना फॉर्म ही चेंज कर देती हैं। बिल्कुल अपना जो रूप है, जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, सब कुछ चेंज कर देती हैं। तो ये क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक। एक्चुअली जो मेटामॉर्फिक मीन्स होता है ना, ये होता है चेंजिंग। जल्दी जल्दी कोई चीज़ चेंज करे ना तो उसको मॉर्फिक या मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो इसी वजह से इन रॉक्स को हम मेटामॉर्फिक कहते हैं कि ये अपना जो फीचर है ना, जो पुराना इसका जो रूप है इग्नियस या सेडिमेंट्री, उससे बदल के ये नया रूप ले लेती है, नया फॉर्मेशन कर लेती है। रॉक का बनता रॉक ही है लेकिन उसका रूप
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल चेंज होती हैं। जो भी, चाहे वो इग्नियस से भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक बन सकता है या फिर सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक बन सकता है। आई होप ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम आ जाते हैं, इनके भी पार्ट्स होते हैं। कैसे? इग्नियस रॉक्स के पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सट्रूसिव या इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव क्या है? एक्सटर्नल, जो ऐसा ज्वालामुखी है ना, जैसे सपोज कि ये हमारा ज्वालामुखी है और ये यहाँ से जो लावा है वो बाहर आ रहा है, मैग्मा जो है वो बाहर आ रहा है, यहाँ पे ये लावा बन गया और सालों साल यहाँ पे ठंडा होता रहा और क्या बन गया? हमारा इग्नियस रॉक्स बन गया। ठीक है, वहीं पे पत्थर जम गया और वो इग्नियस रॉक बन गया। तो ये क्या है? एक्सटर्नल, बाहर आ गया, उलट के यहाँ से वापस आ गया ना यहाँ से, तो ये एक्सटर्नल इग्नियस रॉक्स बन गया। जबकि जो इंट्रूसिव या इंटरनल रॉक्स है, ये क्या करते हैं? मान लीजिए ये जो वॉल्केनो है वो है और यहाँ बीच में ना, इसमें कहीं यहाँ पे ब्रेक हो गया ये वॉल्केनो बीच में, तो यहाँ क्या है? मैग्मा तो यहाँ से भी निकलने की कोशिश करेगा बट वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो दरार है या जो क्रैक है वो पतले हैं, वो निकल नहीं पा रहा है। तो वो क्या करेगा? यही बहुत सालों तक बैठ जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा और क्या होगा? धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में, हजारों सालों में या सैकड़ों सालों में, अपने अकॉर्डिंग टाइम, उसके वेदरिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? वहीं पे सेट हो जाएगा और हार्ड फॉर्म में बन जाएगा, वहीं पे ठंडा हो जाएगा धीरे से। तो क्या होगा? ऐसी रॉक जो इंटरनल, जो वॉल्केनो के अंदर है, वो इंटरनल या इंट्रूसिव रॉक्स कहलाती हैं, और जो बाहर निकल के आ गई और ठंडी हो गई, ये हमारी इग्नियस रॉक्स की एक्सट्रूसिव या फिर एक्सटर्नल रॉक्स कहलाती हैं। तो इग्नियस क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली मैकेनिकली फॉर्म। मैकेनिकली मीन्स होता है, मैकेनिक, यहाँ पे मैकेनिक का कोई मतलब नहीं है। मैकेनिक फॉर्म मीन्स जब दो या ऐसी जो कोई चीजें, कोई हम जान के उनके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं या उनको दबा के बनवा रहे हैं, कोई नई चीज़ सेडिमेंट से बना रहे हैं, तो मैकेनिकली फॉर्म। कोई 2 चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, उसके पास की कोई, उसकी वजह से वहाँ पे कोई फॉर्म बनता चला जा रहा है, सैंड की वजह से कोई एक रॉक बन गई उनकी वजह से, तो मैकेनिकली, केमिकली किसी केमिकल के फॉर्मेशन की वजह से बनती है। और लास्ट में है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, किसी ऑर्गेनिक रीजन की वजह से जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स है ये बनती हैं। तो इस तरीके से 3, मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली, ये 3 तरीके की फॉर्मेशन है। मेटामॉर्फिक का कोई फेज नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं है, कोई टाइप्स नहीं है। बेसिकली आपको इग्नियस और सेडिमेंट्री के बारे में ही पढ़ना होगा। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी इग्नियस रॉक्स। चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। आप सोचोगे ये बार बार मैं पूरा ऐसा लिख लेती हूँ, एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि कोई भी जो टॉपिक है वो छूटे। अगर मैं आपको बाय पिक्चर्स बताती तो भी समझ में आता है, लेकिन अब ऐसे क्या है, मैं आपको रिटन में भी यहाँ दे रही हूँ, जिससे अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें और नोट्स भी अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं इग्नियस रॉक्स पे। जो सबसे फर्स्ट हमारी रॉक है इग्नियस वर्ड से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसके मीन्स होता है फायर। मैंने आपको अभी समझाया कि कैसे ये फायर से बाहर आता है, ये मैग्मा बाहर आता है, तो इस वजह से इसे इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, इसका नाम इसलिए पड़ा है। फॉर्म्ड बाय द मॉल्टेन रॉक्स, ये मॉल्टेन जो रॉक हमारे अर्थ के अंदर इनर पार्ट में है, इसीलिए लेयर्स ऑफ द अर्थ में हमने जब पढ़ा ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोर लेयर है वो कैसी है, सबसे गर्म है। मेंटल लेयर जो है वो भी बहुत गर्म है। तो लगभग जो ये जो फॉर्मेशन आता है ना हमारे इग्नियस रॉक का, ये कहाँ से आता है? ये आता है जो हमारी मेंटल लेयर है वहाँ से। तो ये रॉक्स है एंड कॉल्ड द मैग्मा। और जो बाहर आता है, जो ये वॉल्केनो है ना, ये ऐसे यहाँ से बाहर आ रहा है ना इसमें से, तो ये क्या है, जो बाहर आता है ये क्या कहलाता है? मैग्मा, जो अंदर से बाहर की तरफ आता है। दे आर वेरी हार्ड, ये जब ठंडी हो जाती है ना, अपने फॉर्मेशन में आ जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड जो रॉक्स है वो है। मोस्ट ऑफ द रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो
जितनी भी हमारी लेयर जो हमें मैक्सिमम जो हमारे ऊपर अर्थ क्रस्ट लेयर पे हमें जितनी भी फॉर्मेशन मिलती है रॉक्स की, उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर किसी रॉक की हमें मिलती है तो वो है इग्नियस रॉक्स की। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैग्मा और लावा क्या है। अगर यहाँ से जो मेल्टेड मटेरियल बाहर आता है उसको हम मैग्मा कहते हैं, और जब वो बाहर आ जाता है तो हम उसे लावा कहते हैं। इस बात के बारे में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैग्मा और लावा एक है, एक ही होता है, बस उसके इंटीरियर पार्ट और आउटर पार्ट की बारी होती है। अगर वो अंदर है तो वो मैग्मा कहलाता है, और वही पार्ट अगर बाहर आ गया तो वो लावा कहलाता है। ओके, तो दे आर द गुड फॉर द बिल्डिंग मटेरियल। जो बिल्डिंग्स हमारी बनती हैं उनके मटेरियल के लिए सबसे अच्छा अगर किसी को माना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हार्ड होती हैं, वेरी हार्ड, इसलिए ये बिल्डिंग मटेरियल के लिए सबसे जो अच्छी है वो इग्नियस रॉक्स हैं। एग्जाम्पल अगर हम इनका देखें तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट एंड डॉलराइट। ग्रेनाइट मैंने आपको बताया कि ग्रेनाइट हम देख सकते हैं अपने किचन के स्लैब्स पे, जो ब्लैक, ग्रीन या मरून कलर के, बहुत सारे कलर के मिलते हैं। तो अगर हम उनको देखें तो वो क्या है, ग्रेनाइट है, हार्ड है, और वो आप देख सकते हैं आपकी बिल्डिंग, मकान या घरों में वो लगे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप उनको रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि रॉक्स जो अंदर से निकल रही है मैग्मा से वो इग्नियस है, क्योंकि उनका नाम क्या है, आग, फायर, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इग्निस मीन्स होता है फायर। इस तरीके से अगर आप फॉर्मेट करेंगे अपने माइंड में तो आप इनको याद रख पाएंगे और इनकी सारी चीज़ों को आप इजीली लर्न कर पाएंगे। बेसाल्ट, ग्रेनाइट एंड डॉलराइट एज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि ये सबसे पहली रॉक है जो अर्थ से बाहर निकल रही है। अर्थ से बाहर आ रही है ना, ये यहाँ से तो मेंटल लेयर से, तो ये क्या आ रही है, अर्थ से बाहर आ रही है, तो ये क्या होगी, प्राइमरी रॉक्स। इसलिए इसको हम किस रॉक के नाम से और जानते हैं, प्राइमरी रॉक के नाम से। ओके, नेक्स्ट, ये पहले भी समझाया, एक बार फिर से बताती हूँ। इग्नियस रॉक्स टू टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रूसिव, और सेकंड पार्ट है इंटरनल या इंट्रूसिव। एक्सटर्नल जो बाहर आ गई वो एक्सटर्नल हो गई, और जो इनर पार्ट में है, जो यहाँ ब्रेक्स में रहती हैं, वो हमारी कहलाएंगी इंटरनल या इंट्रूसिव। तो ये समझ में आ गया। अब हम अपनी नेक्स्ट रॉक की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक। चलिए फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रॉक के टॉपिक पे। दिस इज सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको हम सेकेंडरी रॉक से भी जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक्स बाहर आते हैं, मैग्मा, लावा बनता है, लावा बनने के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और उसके बाद इरोशन की वजह से या अदर कोई भी बारिश की वजह से, स्ट्रोम की वजह से, किसी भी वजह से जो ये इग्नियस रॉक्स हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और अपनी प्लेसेस चेंज करते हैं। जहाँ पे वो है वहाँ से हज़ारों मीटर दूर, किलोमीटर दूर उड़ते हुए हवा के साथ जाते हैं, और वहाँ भी नए लैंड फॉर्म्स जो है या नए जो रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। आप हमेशा याद रखें, एस से सेडिमेंट्री भी होगा और एस से सेकेंडरी भी होगा। ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं बच्चों, कि सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या और किस फॉर्म में आती है, तो इस तरीके से, तो नोन एज द सेकेंडरी रॉक्स। 4000 ऑफ ईयर्स लिटिल पीसेस, हजारों साल लगते हैं इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स को बनने में। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपको मैं इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे आप अपनी छत पे जाएं, टेरेस पे जाएं, और या फिर बैल्कनी में, जहां आप ज़्यादा ना जाते हो, जिस कॉर्नर में, आप वहाँ क्या देखेंगे कि या कोई सामान आपका रखा हो बहुत दिन से उस जगह पे, तो क्या होगा, आप जब उस सामान को हटाते हैं तो क्या होता है, बारिश, पानी, हवा की वजह से क्या होता है, वहाँ एक मिट्टी की लेयर बन जाती है, बनती है। ये सबने, आप सबने अपनी लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। वो क्या हो जाता है, अभी शुरू में अगर वो थोड़े दिन की है, कुछ ही महीनों पहले आपने उसको, उस सामान को वहाँ पे रखा है, आपने हटाया और उसको साफ कर दिया, तो वो साफ हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी जगह को कई सालों तक, 10 साल, 15 साल, 25 सालों तक आप वो सामान या वो चीज़ उसी जगह पे है, वहाँ पे बिल्कुल सफाई नहीं होती या कुछ नहीं, तो क्या होता है, वो मिट्टी की एक मोटी सी लेयर वहाँ जम जाती है, फिर आप कितना भी उसको साफ करिए वो साफ नहीं होती है। तो इसी तरीके से 1000 ईयर्स तक, हजारों सालों तक, ये तो हम अपने घरों की बात कर रहे हैं जहाँ हम साफ सफाई करते रहते हैं, हटाते रहते हैं सामान इधर उधर, बट क्या है, ये ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी फॉर्मेशन कोई नहीं करता, कोई जाता आता नहीं, कोई ध्यान नहीं देता उस जगह पे, या हमारी अर्थ इतनी बड़ी है ना, हर कोई वहाँ नहीं जाता, हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो 1000 ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे लिटिल पीसेस, छोटे छोटे हवा के साथ उड़ते हुए कण या बारिश के पानी के साथ, इरोशन के साथ
बढ़ गए और वो वहाँ पे जमते चले गए और उन्होंने एक हार्ड फॉर्म बना लिया, रॉक की तरह वो बन गया। वो पहले क्या थे, क्ले थे या छोटे छोटे लिटिल पीसेस थे, लेकिन बाद में कैसे हो गए, हार्ड रॉक्स बन गए। तो ऐसे ही रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर सेकेंडरी रॉक्स। फॉसिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रॉक्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फॉसिल्स, आपने अपने साइंस में भी इस वर्ड को बार बार पढ़ा होगा कि फॉसिल्स मिलते हैं रॉक्स के बीच में, ठीक है। तो वो किसके होते हैं, मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं। कैसे मिलते हैं मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पतली सी लेयर है, ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया ना कि 1000 ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे वो लेयर वाइज वहाँ पे जमता चला जाता है। ये एक लेयर है, यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है सेडिमेंट्री रॉक का। तब तक आंधी पानी बारिश या किसी रीजन से आप समझिए कोई प्लांट या एनिमल, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक प्लांट है वो यहाँ पे गिर गया, पेड़ गिर गया और उसके ऊपर भी अब फॉर्मेशन थोड़ी रुक जाएगा, लैंड का फॉर्मेशन या रॉक का फॉर्मेशन तो कंटिन्यू है। तो वो क्या है, इसी के ऊपर अपना रॉक फॉर्मेशन बनाता चला जाता है। अब वो जो पेड़ है वो तो यहीं दबा रह गया बीच में, ठीक है। तो जब हजारों लाखों साल बाद वो एक बड़ा सा कैसा बन गया, पत्थर बन गया ऊपर से, बिल्कुल उसने ऐसे कवर कर लिया इसको चारों तरफ से। अब मान लीजिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो, या फिर हम बिल्डिंग बना रहे हैं आजकल, हमने अर्थ पे कोई भी जगह छोड़ी नहीं है खाली, तो हम जब वहाँ गए हमने वहाँ खुदाई करी। अब मान लीजिए यहाँ पे मजदूर हैं और यहाँ पे ये खुदाई कर रहे हैं, धीरे धीरे इस इतने पोर्शन को हटाया, इसको हटाया, इसको, और क्या किया, उनको यहाँ पे ये फॉसिल मिल गई। उन्होंने देखा अरे ये तो पेड़ या पौधा या किसी पुराने जानवर की जैसे दिख रहा है, तो यही फॉसिल होते हैं। और ये मोस्टली हमें कौन सी रॉक मटेरियल में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। फॉर्मेशन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे मिलते हैं, और ये यहाँ पे इसी रॉक में क्यों होते हैं। इग्नेशियस में नहीं मिलते आपको, मेटामॉर्फिक में भी नहीं मिलते। फॉसिल्स कौन से रॉक्स में मिलते हैं, सेडिमेंट्री में। चलिए आते हैं एग्जाम्पल्स, अगर हम इनका देखें तो सॉल्ट, चॉक, सैंडस्टोन या जिप्सम इनके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, सेकेंडरी या सेडिमेंट्री रॉक्स के। मैंने आपको अभी भी बताया था मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। ये क्या है, मैकेनिकली मतलब मैकेनिक क्या करता है, सब्सटेंस फॉर्म्स को डेवलप करता है, तोड़ता है, जोड़ता है। मैकेनिक यही करता है ना, एक जगह से किसी पार्ट को निकालता है, दूसरी जगह सेट करता है। तो क्ले इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है, क्ले, मिट्टी। ये क्या कर रही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जा रही है, अपना सब्सटेंस है, मैकेनिक जैसे काम करता है। मैंने आपको बताया एक जगह से दूसरी जगह पार्ट को एडजस्ट करता है, ऐसे ही ये क्या कर रहा है मैकेनिक, इसका मैकेनिक क्या कर रहा है, क्ले को एक जगह से उड़ा रहा है पानी बारिश या आंधी तूफान की वजह से, और दूसरी जगह सेट कर दे रहा है, और वहां पे वो एक रॉक बनती चली जा रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा आते हैं केमिकली, इसके नाम से ही समझ में आता है, केमिकल के मिक्सअप से जो सेकेंडरी रॉक्स बनती हैं उनको हम केमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये हो गई सॉल्ट। अब आप पूछोगे सॉल्ट कैसे, देखिए अगर आप कहीं पे आपने पुराना नमक देखा है, मोस्टली गांव वगैरह में, अभी तो क्या हम पैकेट का यूज करते हैं, अगर आप कच्चा नमक बोलो या कुछ लोग नून भी बोलते हैं हिंदी में, या नए नए नाम है उसके, पत्थर की तरह नमक आता है, देखा होगा मोस्टली आप सबने। वो कैसा होता है, वो केमिकली फॉर्म्ड है, वो हमें इनऑर्गेनिक तरीके से मिला है, पत्थर की तरह। कैसे, कहीं पे जो समुद्र का पानी है वो आ रहा है, उसमें सॉल्ट होता है, खारापन होता है, वो क्या हो रहा है, धूप में वो पानी तो उड़ जा रहा है, और जो लेयर है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, पतली पतली लेयर्स से बनती है, तो पानी उड़ता जा रहा है और जो सॉल्ट है वो नीचे अपनी लेयर को बनाता चला जा रहा है। तो इस तरीके से फॉर्म जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं उनको हम केमिकली, केमिकल है ना, सॉल्ट क्या हुआ, केमिकल हुआ, तो इसलिए हम इसे केमिकली फॉर्म सेकेंडरी या फिर सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉल्ट। चलिए आ जाते हैं लास्ट में ऑर्गेनिकली का चॉक, कोल या लाइमस्टोन। चॉक जो है ये ऑर्गेनिक चीज़ों को मिला के बनाई जाती है, जैसे चूना पत्थर हो गया है ना, तो इनको मिला के बनाई जाती है, इसलिए ये हो गए हमारे ऑर्गेनिकली
सेडिमेंट्री रॉक्स। आई होप समझ में आएगा। ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रॉक है, इसको समझना थोड़ा सा टफ है, बट आई होप कि समझ में आएगा। इसके फॉर्मेशन को हमेशा ध्यान रखें तो आपको फॉसिल्स, सॉल्ट, क्ले, इन सारी चीज़ों की बातें समझ में आएगी। चलिए आते हैं अपनी लास्ट जो हमारी रॉक है, मेटामॉर्फिक। अगर आपको ये दोनों रॉक समझ में आई है तभी आपको मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम अपने मेटामॉर्फिक रॉक्स लास्ट पॉइंट पे। इसके बाद हम रॉक साइकिल के बारे में समझेंगे। तो मेटामॉर्फिक, मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में जब हमने स्टार्ट किया था बता चुकी हूँ। मेटामॉर्फिक मीन्स क्या होता है? चेंज। कोई अपना, आप पर्सन को भी कह सकते हैं कि ही इज वेरी मेटामॉर्फिक, मतलब ये चेंज हो जाता है फट से अपनी बात पे नहीं रहता। कोई इसको जरा सा इन्फ्लुएंस करता है, थोड़ा सा उसके ऊपर कोई सच झूठ बताता है तो ये अपनी बात से पलट जाता है या चेंज हो जाता है। तो मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज होना। तो ये जो रॉक है ये क्या करती है? ये चेंज कर देती है, अपना फॉर्मेशन ही चेंज कर देती है, अपने कैरेक्टर्स को ही चेंज कर देती है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज रॉक्स आर आइदर इग्नियस और द सेडिमेंट्री। ये इग्नियस या सेडिमेंट्री ही रॉक होती हैं, लेकिन अपना फॉर्म चेंज करने की वजह से इन्हें मेटामॉर्फिक कहा जाता है। क्यों चेंज करती है ये अपना फॉर्म? they change due to excessive heat or the pressure। बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर की वजह से ये अपने फॉर्म को चेंज कर देती हैं। ओके, जैसे आप क्ले की चीजें बनाते हो ना, मिट्टी की, आपके पास अगर मॉडल्स रहते हैं, उसका मोल्ड रहता है, तो क्या करते हो आप? गीला सा क्ले लेते हो, उसकी मोल्ड में रखते हो और उसको ऐसा निकाल के चिपका दो, तो वो क्या टेडी बन जाता है, लॉयन बन जाता है, अलग अलग शेप बन जाता है ना। तो क्या कर रहा है वो? पहले कैसे था? ऐसा गोल गोल था, फिर आपने उसको प्रेशर किया, दबाया कस के, तो उसने अपने फॉर्मेशन को चेंज कर लिया। इसी तरीके से मेटामॉर्फिक भी एक्सेसिव हीट, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से या फिर प्रेशर की वजह से अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। ओके, चलिए, दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड। ये भी जो रॉक्स हैं ये बहुत हार्ड होती हैं ड्यू टू एक्सेसिव हीट। अगर मान लीजिए वो इग्नियस है या फिर सेडिमेंट्री है, तो वो कौन सा फॉर्मेशन नया बनाती है? मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था, लाइमस्टोन बनाया था ना ऑर्गेनिक में। तो लाइमस्टोन अगर एक्सेसिव हीट की वजह से चेंज होता है तो वो क्या बन जाता है? मार्बल। और अगर सैंडस्टोन को बहुत ज्यादा हीट या प्रेशर दिया जाता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बन जाती हैं? ये सैंडस्टोन बन जाता है क्वार्ट्जाइट। तो इस तरीके से एक्सेसिव हीट या प्रेशर की वजह से ये अपने फॉर्म्स को चेंज कर लेते हैं। ओके, तो आई होप ये तीनों फॉर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और आ जाते हैं अपने रॉक साइकिल। आ जाते हैं रॉक साइकिल, लास्ट पॉइंट है हमारा रॉक साइकिल। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ना हमने इस रॉक के बारे में, इग्नियस या सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, ये कैसे बनते हैं, इनको एक क्विक रिकैप की तरह इसमें देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स, मैंने आपको बताया ये कैसे बनते हैं। मैग्मा बाहर आता है वोल्केनो से, इन्हें वोल्केनिक भी बोलते हैं इसीलिए। तो ये इग्नियस रॉक्स हैं, ये क्या करती हैं? वेदरिंग, बाय द वेदरिंग, मौसम की वजह से, अगर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मौसम की वजह से, वेदरिंग की वजह से, वेदर की वजह से टर्न हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। दूसरा, वापस से जो ये यहाँ पे रॉक साइकिल पहला पूरा हुआ, इग्नियस सेडिमेंट्री में चेंज हो गई, कैसे? वेदरिंग की वजह से। फिर ये जो सेडिमेंट्री सेकंड रॉक है, ये चेंज हो जाती है बाय द हीट प्रोसेस, हीट की वजह से ये चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक में। ठीक है, मैंने आपको बताया था चेंज होने को मेटामॉर्फिक बोलते हैं। अब ये मेटामॉर्फिक है ना, ये वापस से वेदरिंग की वजह से चेंज हो जाती है इग्निशियस में। अब इसने रूप चेंज कर लिया और ये वापस से कोई हीट, प्रेशर या वोल्केनो की वजह से ये वापस से अर्थ के अंदर चली गई और इसने अपना फॉर्मेशन किया, वेदरिंग की वजह से ये वापस बन गई क्या? इग्नियस। ये पहला फॉर्म है। दूसरा क्या है? सेडिमेंट्री भी बन सकती है इग्नियस। कैसे बन सकती है? इरोजन की वजह से। छोटे छोटे कण जो है वो टूट टूट के कहाँ जाएंगे? वो लावा में मिलते जाएंगे और क्या होगा? लावा का ही फॉर्म ले लेंगे। तो सेडिमेंट्री भी बन जाएगी क्या? इग्नियस। ऐसे ही मेटामॉर्फिक भी वेदरिंग की वजह से, मौसम की वजह से, मेटामॉर्फिक रॉक है, मार्बल है या जो लाइमस्टोन है, वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के आंधी बारिश की वजह से, पानी की वजह से या भूकंप की वजह से, किसी भी वजह से, ये वेदर की, मौसम की वजह से ये चेंज हो सकती है सेडिमेंट्री में। सेम ऐसे ही जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ये इग्नियस रॉक है, ये हीट, ज्यादा हीट या
कंप्रेशन की वजह से मेटामॉर्फिक बन सकती है और मेटामॉर्फिक वेवरिंग की वजह से इग्निशियस। मतलब हर एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो सकती है, इग्निशियस और सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री इग्नियस में, इग्नियस मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक इग्नियस में, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री में। सो इसी चेंजमेंट को, एक दूसरे में जो ये चेंज हो रही हैं, इसी चेंजमेंट को हम रॉक साइकिल कहते हैं। साइकिल क्या हो रहा है, ऐसा बन रहा है ना, सर्कल सा बन रहा है साइकिल की, सर्कल की तरह, तो इसलिए हम इसे रॉक साइकिल कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और इसी गुड विशेस के साथ, इसी होप के साथ कि आपको ये समझ में आया होगा। नमस्कार, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपके माँ बाप आप पे नाज करें। और धन्यवाद।